हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौहान एग्जाम्पल इनकाउंटर जीएस में आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और बेटा जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, और साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, और बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले थे किडनी। गुर्दे छिल गए रे, गुर्दे छिल जाते हैं ना। ये बेटा गुर्दे किडनी का काम क्या होता है? गुर्दे, और बड़ी बताओ गुर्दे बेटा होते कहां हैं? यहां होते हैं। अबे यहां नहीं होते बाबा, गुर्दे यहां होते हैं। गुर्दे कहां होते हैं? पीछे के साइड होते हैं गुर्दे। और गुर्दों का काम क्या होता है आज वो देखेंगे। सबसे पहले गुर्दों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। क्या समझते हैं? गुर्दों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। देखा जाए अपने गुर्दे किडनी के फैक्ट्स को, उसके बाद उसके काम को समझेंगे। तो बेटा यहां पे हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ बेटा? किडनी। किसके साथ? किडनी। और कौवा बिरयानी याद है ना? कौवा बिरयानी रन मूवी में किडनी निकाल ली गई थी ना उसकी। क्या निकाल ली गई थी? किडनी निकाल ली थी। आजकल लड़के तो बड़ा आईफोन के लिए किडनी बेचने को तैयार रहते हैं, है ना। भगवान ने दो दिए, एक निकाल सकते हो, है ना। अब बेटा किडनी देखते हैं हिंदी में जिसको बोलते हैं, एक तो वृक्क बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं बेटा? गुर्दा बोलते हैं। अब इसको देखते हैं बेटा। जो किडनी की पढ़ाई होती है, किडनी की पढ़ाई को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। जो ज्यादा पढ़ जाता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर होते हैं किडनी के उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक और संरचनात्मक जो यूनिट पूछी जाए किडनी की कौन होती है, तो बेटा वो होती है नेफ्रॉन। कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। और जो किडनी होती बेटा 170 ग्राम ईच, यानी कि इधर वाली 170 ग्राम और इधर वाली 170 ग्राम होती है। और समझोगे तो आता है पेक्टोरियल कैविटी। हड्डियों का एक ढांचा होता है, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं? थोरासिक कैविटी, जहां पे आपका लंग्स, हार्ट वगैरह रखा हुआ है। मुंह के अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। पेट को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और यहां जहां गुर्दे रखे हैं इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल कैविटी। जहां सेक्सुअल ऑर्गन है वहां क्या, उसको क्या बोलते हैं? आपका पेल्विक कैविटी, है ना। तो जहां किडनी रखी है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पेक्टोरियल कैविटी। आपकी किडनी एक मिनट में कितना बेटा? एक मिनट में लमसम 125 ml ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है। 125 ml पर मिनट क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। अब ब्लड से क्या निकालती है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम फैक्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। और बताओ, और हम ये देखेंगे जो किडनी का मेन काम होता है, बता ही देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। वो आप देखते होगे यूरिन, पेशाब। जो पेशाब है वाकई में पेशाब कैसे बन रही, कहां बन रही है? ये किडनी ही है जो पेशाब को बना रही है। जितना भी बॉडी का वेस्ट होता है इसे एक तो डाइजेशन में देखा था, एक को डाइजेशन में देखा था जो एनल के थ्रू निकल गया था। अब यहां पे आप वो वेस्ट देखोगे जो लिक्विड के फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर जाएगा। जो लिक्विड के फॉर्म में वेस्ट बॉडी के बाहर जा रहा है वो कैसे जा रहा है? क्योंकि हमें पता है पूरे बॉडी से सारा वेस्ट ले करके ब्लड ही तो आता है। अगर ये किडनी को हटा दिया जाए तो तुम जब पेशाब करोगे, जब तुम यूरिन करोगे बेटा, खून निकल जाएगा सारा। तुम क्या खून तो नहीं मूतते हो? क्या मूतते हो तुम बेटा? मूतते हो वाटर। क्या? वाटर। अभी वाटर बेटा कहां से आ रहा है? यूरिन, मूत ये जो है ये कौन बना रहा है? ब्लड से इनको कौन निकाल रहा है? कौन फिल्टर कर रहा है? बेटा ये कर रहा है आपका किडनी। किडनी ना हो तो बेटा सारा का सारा आप क्या कर दोगे? खून पेशाब में आएगा। पेशाब जो सफेद आती है उससे खून बह चलेगा अगर बीच में किडनी ना हो। ये किडनी ही करती है कि जितना भी वेस्ट है उस ब्लड से उसको निकाल लो।
अब बेटा है ये क्या पेशाब बना रही है, यूरिन बना रही है, मूत्र बना रही है। उस पेशाब या मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो बेटा कितना होता है? वो होता है 6 होता है। कितना होता है बेटा? 6 होता है। ये बेटा की जो किडनी होती हैं, किडनी का शेप कैसा होता है बेटा? सोयाबीन जैसा होता है। कैसा होता है? सोयाबीन जैसा शेप होता है। कैसा शेप होता है? सोयाबीन जैसा शेप होता है। यहां पे आपने देखा 125 ml पर मिनट खून को फिल्टर करती है। अगर पर डे देखा जाए, क्या देखा जाए? पर डे, तो पर डे लमसम 180 लीटर खून को ये पर डे क्या करती है? फिल्टर करती है। समझे? जो आपकी किडनी है, जो गुर्दा है, जो वृक्क है, वो पर डे बेटा 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। क्या करती है? 180 लीटर खून को फिल्टर करती है ना। हार्ट, क्या? हार्ट, जो एक दिल होता है, वो 1 मिनट पे 5 से 6 लीटर को पंप करता है। पूरे दिन का देखा जाए तो 6 से 7 हजार लीटर खून को ये दिल पंप करता है बेटा। किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी 125 ml पर मिनट, पूरे दिन का निकालोगे 180 लीटर पर डे। अगर हार्ट की बात हो जाए तो हार्ट पंप कितना खून करता है? 5 से 6 लीटर पर मिनट, और पूरे दिन का निकाला जाए तो 6 से 7 हजार लीटर। अब आप समझ रहे हो कि शरीर को चलाने के लिए हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब ये शरीर बेटा हमारा इस तरह खड़ा है। शरीर जो है इस तरह आज मैं अपने वजूद में बैलेंस में खड़ा हूं, दिमाग अलग काम कर रहा है, दिल अलग काम कर रहा है, लीवर अलग काम कर रहा है, पेट अलग काम कर रहा है, फेफड़े अलग काम कर रहे हैं, तब जाकर बेटा ये पूरा शरीर खड़ा होता है ना। तो देखो, नॉलेज के लिए साइंस पढ़ रहे हो बेटा, कभी नहीं आएगी। अरे ये क्या बोल रहा, गलती हो गई भाई, है ना। हाँ, नॉलेज के लिए अगर साइंस पढ़ोगे बेटा तो आएगी। क्या? नॉलेज के लिए अगर साइंस पढ़ोगे तो ही आएगी। अगर तुम क्या पढ़ रहे हो? रट्टा मार रहे हो। मैं अधिकतर अपने बच्चों को क्या देखा करता हूं, वो चंदू राम बनकर जी 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 जी। अब मैं डेली पढ़ाता हूं क्लास में, उसके बाद वीडियो डाल देता हूं, यहां से लिख लो, चाप लो। तो याद रखना, साइंस को अगर समझना है तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। किडनी क्यों होती है तुम्हें पता होना चाहिए, तुम एक पढ़े लिखे बालक हो। फेफड़े क्यों होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, पेनक्रियास का क्या काम है, बेसिक अगर फंडे आप नहीं जानते हो, आप चाहे किसी भी फील्ड के स्टूडेंट, एमबीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, इंजीनियर, कुछ भी हो, लेकिन आपको अगर इस शरीर के मालिक हो तो कम से कम तुम जिस शरीर के मालिक हो, तुमको उसके अंग के बारे में पता होना चाहिए कि वो शरीर का अंग कैसे क्या काम कर रहा है। एक पढ़ा लिखा इंसान क्यों होता है? ताकि वो जानकारी अच्छी लगता हो, है ना। तो बेटा नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। तुम किस लिए पढ़ते हो? सिलेबस कवर करना है। लिखने से कॉपी में सिलेबस कवर नहीं होता है। एक बात याद रखना, और आप हरदम यही गलती करते हो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, सिलेबस चापे रहो चापे रहो। जब तक कोई चीज समझ में ना आए, एक भी लाइन आपको कॉपी में नहीं लिखना चाहिए। जब समझ में आ जाए उसके बाद चाप दो। अरे गूगल बाबा का उपाधि दिया गया है, गूगल को बाबा इसलिए बोला गया है, गूगल बाबा सब जानता है। अरे उसके पास से कोई भी ज्ञान लोगे तुम्हें मिल जाएगा, लिखी हुई तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा बल जाता है वो समझाने में। तो बेटा जो पहला दिमाग का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो कि लिखने से ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए कि टीचर समझा क्या रहा है ना। अब हमने देखा, इतनी चीजें देख ली, अब हम थोड़ा डायग्राम की ओर चलते हैं। किडनी के किसकी ओर चलते हैं? डायग्राम की ओर। रफ कर देते हैं। बेटा ये जो होती है ये कुछ
ऐसे होता है। फिर आप देखोगे दो पाइप ऐसे आएंगे, एक पाइप ये आया, ऐसे कनेक्ट है। फिर आएगा एक दूसरा पाइप आएगा जो कुछ यूं है ना। ये किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। और यही बेटा आपके इससे कनेक्टेड है। और ये लाल वाला एक तो इससे भी कनेक्टेड है और दूसरा इससे भी कनेक्टेड। जो रेड वाला है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? वेन। क्या बोलेंगे? वेन। बोले तो सिरा। ये वो ब्लेड लाता है जिसमें बेटा क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है। जो सिरा है, सिरा उस ब्लेड को लाती है जिसमें बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल है। अब देखो इधर और इधर दोनों जगह ये जाता है और फिल्टर होता है। उसके बाद आप देखोगे ये जो है इसको बोलते हैं बेटा आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी बोले तो धमनी। ब्लड फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जो शुद्ध ब्लड होता है जिससे सारे के सारे अवशिष्ट पदार्थ निकाले जा चुके हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जा चुके हैं, उसको बेटा हम किस में डाल देंगे? उसको हम डाल देंगे किसमें? आर्टरी में। आर्टरी दोनों तरफ से, यहां से देखो आर्टरी एक किडनी से ये कनेक्ट है, नीली वाली आर्टरी है, इधर से ये कनेक्ट है। ये आपकी कौन सी किडनी बेटा? ये आपकी है राइट, है ना। ऐसे देखोगे तो राइट है। और ये वाली कौन सी किडनी बेटा? आपकी लेफ्ट किडनी है। अब बेटा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो आएगा तब तो वेस्ट है, लेकिन जब जाएगा तो सिर्फ फ्रेश वाला जाएगा क्योंकि फिल्टर हो चुका है। तो यहां पे आप देखोगे जो वेस्ट वाला है वो कुछ यूं आगे चला जाता है। कहां चला जाता है? कुछ यूं आगे चला जाता है। और यहां पे बेटा इस तरह गुब्बारा नुमा शेप होता है। और फिर ये आप देखोगे कि जो ये है, क्या है? ये जो दोनों किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को ला रहा है, जो आपके यूरिन को ला रहा है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूरेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? यूरेटिक डक्ट। अब यूरिन आती है और किस में स्टोर हो जाती है? इसमें स्टोर हो जाती है। तो इसको बोलते हैं, जहां पे यूरिन आपकी स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ये होता है यूरेथ्रा। ये क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। तो सबसे पहले याद रखना, किडनी के प्रोसेस में जो स्टार्ट होता है वो होता है सबसे पहले किडनी में, गुर्दे या वृक्क बोलते हैं। किडनी के बाद दूसरे नंबर पे आता है यूरेटिक डक्ट आता है। तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? यूरिनरी ब्लैडर आता है। क्या आता है? यूरिनरी ब्लैडर। फिर चौथे नंबर पे कौन आता है? यूरेथ्रा। चौथे नंबर में कौन आता है? यूरेथ्रा। चौथे नंबर में कौन आता है? यूरेथ्रा आता है। तो आपने देखा किडनी से ब्लड फिल्टर हुआ और यूरेटिक डक्ट से होते हुए कहां पहुंचा? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा और उसके बाद यूरेथ्रा से ये बाहर चला गया। एक तो ये क्रम हो गया। आगे हम समझेंगे तो यूरेटिक डक्ट की लंबाई पूछ ली जाती है। तो याद रखना इसकी लंबाई होती बेटा 25 सेंटीमीटर। इतनी ही लंबाई 25 सेंटीमीटर का हमारा एसोफेगस, जिसे विंड पाइप आहार नलिका बोलते हो, ये भी 25 सेंटीमीटर का होता है। फिर आता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। याद रखिएगा यूरिनरी ब्लैडर जो ये गुब्बारा लगा हुआ है, जहां पे आपकी पेशाब निकलने के पहले स्टोर होती है। यहां पे बेटा
फीमेल का जो कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की अलग होती है और मेल की अलग होती है, जो फीमेल है और मेल है। फीमेल में हम देखेंगे कि लमसम 500 ml यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब स्टोर हो सकती है ना। मेल में लमसम 800 ml पेशाब स्टोर हो सकती है। लमसम 125 ml, कितना बेटा, जब 125 ml पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है तो आपको एहसास होने लगता है कि आपको कहां जाना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों की क्या है, कैपेसिटी अलग है। उसके बाद पेशाब में यूरेथ्रा के रास्ते आप देखोगे कि क्या होता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, ये जिस रास्ते बाहर जा रहा है पेशाब के रास्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, है ना। तो यहां पे हम बेटा एक्सक्रीशन सिस्टम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, यहां पे चीजें एक्सक्रीट की जाती हैं, यानी बॉडी से बाहर। ऑब्वियसली बात है, अगर बॉडी से बाहर किसी चीज को हम भेज रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा रुकते हैं, एक चीज याद रखिएगा, जो ये किडनी है, किडनी ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। क्या करती है, फिल्टर, यानी कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे आपकी किडनी आधारित है। वहीं पे जो बेटा आपका लंग्स होता है, क्या होता है, लंग्स बेटा प्यूरिफिकेशन करता है। क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। लंग्स के थ्रू गैसेस बाहर जा रही है, CO2 बाहर जा रहा है, क्योंकि सेल जब एनर्जी बनाएगा तो वो कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ छोड़ेगा। सेल जब एनर्जी बनाता है, एनर्जी को तो सेल अपने पास रख लेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे छोड़ देता है बॉडी में कि जाओ भैया बाहर जाओ। उसे तो नहीं स्टोर रखेगा ब्लड, नहीं भाई तुम तो हमारे हो, तुम रुको भाई 2-4 दिन। अबे काम लग जाएगा, 2-4 दिन में काम 35 हो जाएगा तुम्हारा, तो उसे बाहर होते रहना चाहिए। अब वेस्ट प्रोडक्ट देखोगे तो इंसान के शरीर में मेनली 4 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा, 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, वो 4 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट देखते हैं। मेटाबॉलिक, है ना, एक्टिविटी जिसको बोलते हो मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हो, मेटाबॉलिज्म। बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती रहती हैं। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज से एनर्जी बनाना, ऐसे रिएक्शन, ऐसे एक्शन बॉडी के अंदर जिससे बॉडी क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है, क्योंकि इस बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी क्या बना रही है, एनर्जी बना रही है, आपके जो सेल एनर्जी बना रहे हैं उसमें वो जो काम करते हैं उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और आगे जब समझोगे, मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान एनर्जी मिली तो उसने खुद रख लिया। अब यहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन के तैयार होता है बेटा, वो 4 वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, 4 वेस्ट प्रोडक्ट। एक तो बेटा आपका होता है स्वेट, जिसको आप बोलते हो पसीना, जिसमें होते हैं आयंस और मिनरल्स। जो आयंस और मिनरल्स होते हैं ये स्वेट, पसीने से, पसीना जो निकलता है वो क्या है, आयंस और मिनरल्स है। आप चाट के देखो, आह क्या स्वाद है, खट्टा खट्टा, नींबू ना मिले तो पसीना चुवा लो। तो क्यों खट्टा है, क्योंकि आयंस से मिनरल्स होते हैं। कुछ नहीं, काली काली शर्ट पहन लो और उसके बाद तुम धूप में खड़े हो जाओ, बहुत काम करो, पसीना जो निकलेगा देखोगे सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं। वो क्या होता है, वो सब हमारे मिनरल्स हैं जो बॉडी से बाहर आ रहे हैं। अब उसके बाद ये पसीना कैसे बाहर निकल जाता है, स्किन के द्वारा। अब स्किन में हमारे लगे हुए हैं स्वेटिंग ग्लैंड। कहा जाता है कि 50 से 60 मिलियन बॉडी में स्वेटिंग ग्लैंड होते हैं, जिससे पसीना बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये पसीना जो बाहर निकल रहा है कहीं ना कहीं ब्लड से ही तो H2O निकल रहा है। जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो आयन और मिनरल्स निकल रहे हैं वो ब्लड से ही तो निकल रहे हैं। तो भैया ग्लैंड का बहुत अहम रोल है।
ये सिर्फ और सिर्फ किसको सोखती है? पानी को सोखती है। कभी देखा है कि तुम्हारे ब्लड ये पसीने देखे तो खून निकलने लगे? अबे कयामत हो जाएगी। हमेशा पानी निकलता है, क्यों? क्योंकि उस पानी को कौन बाहर कर रहा है? क्योंकि पानी में आयंस और मिनरल्स हैं, वो आपका अलग कर रहे हैं बेटा स्वेटिंग ग्लैंड, जो पूरे बॉडी में 50 से 60 मिलियन है ना? वो स्वेटिंग ग्लैंड आपने देखा होगा, हाथ की हथेली में पसीना बहुत आता है, आर्म स्पीड में बहुत पसीना आता है ना? यहां के स्वेटिंग ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले एक तो ये हमारा पसीना, आयन मिनरल्स जो होते हैं वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। दूसरा बेटा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2। ऑक्सीजन हम लेके गए ग्लूकोज के पास, C6H12O6 के साथ रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन में ATP बन गई, फिर H2O बना, फिर CO2 भी तो बना था। उस CO2 को हम क्या करेंगे? हमने देखा था C6H12O6 प्लस जब उसको O2 मिल जाती है तो यहां पे रिएक्शन उसे H2O मिलता है प्लस CO2 मिलता है प्लस ATP मिलता है। यही तो ATP एनर्जी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना? ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, H2O प्लस CO2 प्लस ATP। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो क्या है? एनर्जी है, बाकी सब तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसे तो बॉडी बाहर करेगी ना। तो जो CO2 होता है ये बेटा कौन बाहर कर दिया जाता है? किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। फिर अगले जो वेस्ट होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजेनियस वेस्ट। वो वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन हमारे किसी काम के नहीं है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट हो गए। यूरिया, एमोनिया, ये सब में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ये बॉडी के किसी काम के लिए नहीं है, तो इन्हें भी बाहर किया जाएगा। फिर एक होता है क्रिएटिनिन। क्या होता है? क्रिएटिनिन। ये मसल्स और बोन्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो घिसाव होता है परमानेंट, वो घिसाव बेटा आप देखोगे ब्लड में हल्का फुल्का यहां से प्रोडक्ट निकलता रहता है। तभी आपने देखा होगा बुढ़ापे तक, कितने तक? बुढ़ापे तक आप देखोगे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि इन हड्डियों में बेटा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो संकुंचन होता है ना, क्योंकि ये तो मूवमेंट कर रही है। अगर हाथ हिला रहे हो तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी तो लग रही है। अब वहां पे कुछ प्रोडक्ट वो आपका घिसता रहता है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वही बेटा क्या है? क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन जो है इसको भी बाहर करना है। इसको आपने देखा स्किन ने बाहर कर दिया, इसको लंग्स ने बाहर कर दिया। अब ब्लड से नाइट्रोजेनियस वेस्ट और क्रिएटिनिन को ब्लड से कौन निकालेगा? तो बेटा इन्हें ब्लड से निकालेगा कौन? किडनी निकालेगा। यहां पे आपने देखा कि स्वेट को, पसीने को किसने बाहर निकाला? स्किन ने बाहर निकाला। किसकी मदद से? स्वेटिंग ग्लैंड की मदद से। यहां पे ये सब किससे निकल रहा है? ये जो चीजें निकाली जा रही हैं ये सब बेटा ब्लड ही से तो निकल रहा है। किससे निकल रहा है? बॉडी में ये सारा का सारा प्रोडक्ट किससे निकल रहा है बेटा? ब्लड से ही तो निकल रहा है, कोई अलग पाइपलाइन थोड़ी बिछी है। O2 लेके जाएगा ब्लड, CO2 को लेके आएगा। तो ब्लड से CO2 को कौन निकाल रहा है? एल्वियोलाई, लंग्स निकाल रहे हैं। अब आयंस मिनरल्स को ब्लड से कौन निकाल रहा है? स्वेटिंग ग्लैंड निकाल रहे हैं। अब ये थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते तभी इनका फिल्ट्रेशन हो रहा है। नेफ्रॉन में छन्नी लगी हुई है, ब्लड तो निकल जाता है, लेकिन उस छन्नी से क्या होता है? ये फंस जाते हैं। बस होता ये कि ये नैनोमीटर में होते हैं, है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो यहां पे आप देखोगे जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, क्रिएटिनिन है, इसको कौन बेटा फिल्टर करता है? ब्लड से कौन अलग करता है? किडनी करता है। किडनी के बाद आप देखोगे ये नीचे पास कर, एक पाइप होता है जो ऐसा ब्लड लेके आता है जिसमें नाइट्रोजेनियस वेस्ट और क्रिएटिनिन होता है। फिर किडनी में बैठा नेफ्रॉन उन सबको फिल्टर कर देता है। और दूसरा फिर आप क्या देखोगे? एक पाइप लगा हुआ है जो उस ब्लड को, शुद्ध ब्लड को ऊपर लेकर चला गया। अब यहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसे किडनी ने अपने पास रोक दिया और उसके बाद यूरेटिक जो डक्ट थी उसके द्वारा कहां पे पहुंचा? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा वेस्ट।
ब्लड से निकाला हुआ वेस्ट, आपका पेशाब, आपका मूत्र, आपका यूरिन, आपकी टॉयलेट, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर चला गया। किडनी, वृक्क, गुर्दों का काम बेटा समझ गए ना। नाइट्रोजनियस वेस्ट को और क्रिएटिनाइन जैसे जो सब्सटेंस होते हैं जो बोन और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्सेशन से बनते हैं, उन्हें बाहर करना ही किडनी का काम है। अगर वो बाहर नहीं होंगे तो बेटा वो बॉडी को दिक्कत पहुंचा देंगे। अब यहां कुछ चीज देखते हैं हम, है ना। अब इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। जो अगली चीज है, अगली चीज हम देखेंगे एक्सक्लेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन वेस्ट। ये जो एक्सक्रीशन वेस्ट है, इसके आधार पे जो हमारे जीव जंतु इंसान है, इनको 4 भाग में बांटा गया है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट अगर शरीर से किस फॉर्म में निकल रहा है, एमोनिया के फॉर्म में, तो जिन जानवरों के शरीर से जो आपका एक्सक्रीशन वेस्ट, कौन सा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन किसी के शरीर से एमोनिया के फॉर्म में जा रही है बाहर, तो अभी देखेंगे किसके किसके से जाती है, कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनको बोलते हैं एमेनोटैलिक। क्या बोलते हैं, एमेनोटैलिक बोलते हैं। जिनके शरीर से ये नाइट्रोजनियस वेस्ट किस फॉर्म में जाता है, यूरिया के फॉर्म में, उन्हें बोलते हैं यूरियोटैलिक। अब जिनके शरीर से ये जाता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। अगर किसी के शरीर से ग्वेनाइन, ये डीएनए आरएनए में समझेंगे, ग्वेनाइन के फॉर्म में ये नाइट्रोजनियस वेस्ट शरीर से बाहर जा रहा है, तो उसे बोलेंगे ग्वेनोटैलिक। अगर समझे कौन नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालता है, तो याद रखिएगा आपके एक्वेटिक एनिमल जो जल में रहते हैं प्लस एम्फीबियंस। जल से संबंध रखने वाला हर जानवर जो वेस्ट है नाइट्रोजन का, उसे किस फॉर्म में निकालता है, अमोनिया के फॉर्म में। यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन को कौन बाहर निकालता है, ये निकालता है बेटा मैमल्स, यानी कि जिसमें हम और आप भी आते हैं। यानी कि हम और आप अगर नाइट्रोजन के एक्सक्रीशन जो होता है वेस्ट का, उस आधार पे देखा जाए तो हम आते हैं यूरियोटैलिक की ब्रीड में। फिर आता है यूरिक एसिड। नाइट्रोजन अगर किसी के शरीर से यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर जा रही है, तो बेटा उसको हम क्या, उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि चिड़िया और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, है ना। अगर ग्वेनाइन के फॉर्म में नाइट्रोजन किसी के शरीर से बाहर जा रहा है, उसे बोलते हैं ग्वेनोटैलिक। ग्वेनोटैलिक कौन होता है बेटा, ऐसे 2 जानवर बताते हैं आपको, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। बिच्छू और मकड़ी, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट करती है, पेशाब करती हैं, जो वेस्ट पेशाब में इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो ग्वेनाइन के फॉर्म में निकलता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स से जो नाइट्रोजन का वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकल रहा है। मैमल्स में यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन का वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। और एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियन, जल से संबंधित जो जानवर हैं, एक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं, एम्फीबियन मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, तो एमोनिया के फॉर्म में जो निकाल रहे हैं उन्हें मोनोटैलिक बोलते हैं, नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट को। तो बेटा यहां से हमारी किडनी क्या होती है, समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।